सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को चेन्नई से डॉक्टर मंजू रुस्तगी का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ एक शिक्षाप्रद बाल कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल और कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। तो आइए जानते हैं क्या है सफलता का रहस्य। कुंवर महेंद्र प्रताप पुराने जमींदार थे। यद्यपि उनकी जमींदारी समाप्त हो गई थी, फिर भी उनकी शान शौकत में कोई अंतर नहीं आया था। अभी भी उनके पास 100 बीघे खेती, 2 बाग और एक शानदार हवेली थी। वह धार्मिक, कट्टर, परंपरावादी थे। अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने जी जान से मेहनत की थी। उन्हीं के प्रयासों से गांव में एक अस्पताल और एक माध्यमिक स्कूल भी खुल गया था। यही कारण था कि सभी ग्रामवासी कुंवर साहब को देवता समान पूजते थे। इतना सब होते हुए भी कुंवर साहब में एक कमी थी। वह बड़े जिद्दी थे और कठोर अनुशासन प्रिय भी। उनका विश्वास था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर दंड व्यवस्था होना आवश्यक है। उनका गंभीर मुख देखकर बड़े से बड़ा साहसी भी अपनी नज़रें झुका लेता था। कुंवर साहब का एक बेटा था, रणधीर। वह चाहते थे कि रणधीर पढ़ लिख कर कोई बड़ा सरकारी अफसर बने और उनके खानदान का नाम रोशन करे। वह इसके लिए रणधीर को कभी दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते और नियमित रूप से प्रतिदिन 2 घंटे दोपहर में और 3 घंटे शाम को स्वयं घड़ी लेकर पढ़ाते। रणधीर प्रातः 7 बजे स्कूल जाता था और 12 बजे घर लौटता था। इतनी पढ़ाई के बाद भी वह 2 वर्षों से कक्षा 5 में लगातार फेल हो रहा था। कुंवर साहब ने पहली बार फेल होने पर उसे इतना मारा था कि बेचारा 1 महीने बीमार पड़ा रहा। दूसरी बार तो परीक्षा फल निकलने से पहले ही रणधीर की माँ ने उसे उसकी नानी के घर भेज दिया था, जिससे वह बैंतों की मार खाने से तो बच गया था, लेकिन अब कुंवर साहब उसे पढ़ाते समय जरा जरा सी बात पर मारने लगते थे। उनका विश्वास था कि कठोर दंड देने से रणधीर सुधर जाएगा और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होगा, लेकिन रणधीर पर इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। उसे जो कुछ भी आता था उसे भी भूलता जा रहा था। वह अपने पिता के भय से स्कूल जाता था, घर पर भी पढ़ता था, किंतु वास्तव में उसका मन पढ़ाई से ऊब चुका था। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के घर के सामने ही मास्टर दीनदयाल रहते थे। उनके भी एक बेटा था, नाम था अभिषेक। अभिषेक रणधीर के साथ ही पढ़ता था और हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता था। कुंवर साहब बड़ी हैरत में थे। अभिषेक स्कूल तो नियमित रूप से जाता था, किंतु शाम को 1 घंटे से अधिक कभी नहीं पढ़ता था। वह दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेलता था और शाम को मास्टर साहब से कहानियाँ सुनता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन मास्टर दीनदयाल स्वयं उसके साथ बच्चों की तरह खेलते थे। कुंवर साहब की दृष्टि में पिता का इस प्रकार का व्यवहार अनुचित था, किंतु अभिषेक का तो बड़ी तेजी से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो रहा था। एक बार उन्होंने अभिषेक को अपने घर बुलाया और बड़ी देर तक उससे बातें करते रहे। अभिषेक की बातें बच्चों वाली होते हुए भी ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भरी हुई थीं। पढ़ाई लिखाई के साथ उसका सामान्य ज्ञान भी प्रशंसनीय था। कुंवर साहब अभिषेक की सफलता का रहस्य जानना चाहते थे, अतः उन्होंने दूसरे दिन ही मास्टर दीनदयाल के घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन रविवार था। मास्टर दीनदयाल घर पर ही थे। उन्होंने कुंवर साहब का बड़ी शालीनता से स्वागत किया। उनके साथ रणधीर भी था और सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। कुंवर साहब पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे, फिर शीघ्र ही रणधीर की पढ़ाई की बातें करने लगे। मास्टर साहब, मैं बहुत प्रयास करके देख चुका हूँ, किंतु रणधीर का मन दिन ब दिन पढ़ाई से घटता ही जा रहा है। आप ही बताइए, इसके लिए मैं क्या करूँ? आप कहें तो कोई ट्यूशन? नहीं, ट्यूशन तो बहुत बेकार की चीज़ है। यह तो बच्चों को अपंगसा बना देती है। मास्टर साहब कुंवर साहब की बात काटते हुए बोले। फिर क्या किया जाए? डॉक्टर साहब की आवाज़ में आश्चर्य था। वह समझते थे मास्टर दीनदयाल अतिरिक्त आय की लालच में ट्यूशन के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे। देखिए कुंवर साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? मास्टर दीनदयाल संकोच से बोले। कहिए,
मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। कुंवर साहब का स्वर अत्यंत विनम्र था। कुंवर साहब, शिक्षा जीवन का एक महान लक्ष्य है और उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति उत्तम साधनों से करने पर ही होती है। यदि अध्यापक या अभिभावक बच्चों को शिक्षित करने के लिए मार, डांट, भय आदि को साधन बनाए तो शिक्षा कैसे संभव होगी? मास्टर दीनदयाल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगे, मैं 3 वर्षों से आपको देख रहा हूँ। आप नेक, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति हैं। आप अपने बेटे को एक होनहार इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपने इस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि इसका मानसिक विकास ही रुक गया है। बच्चे तो फूल के समान कोमल होते हैं। उनके विकास के लिए दंड नहीं, पुरस्कार आवश्यक होता है। देखिए, मैं अभी आपको एक करिश्मा दिखाता हूँ। अपनी बात पूरी करके मास्टर साहब ने सामने मैदान में खेलते हुए 2 छात्रों को बुलाया। उन्होंने एक एक स्लेट बत्ती दी और 1 से 100 तक गिनती लिखने को कहा। उन्होंने कुंवर साहब के सामने ही एक बच्चे को 100 तक गिनती लिखने पर 2 टॉफ़ियाँ पुरस्कार में देने का वायदा किया और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे से अलग ले जाकर ठीक से गिनती ना लिखने पर 10 वेंत मारने की धमकी दी। कुंवर साहब का विश्वास था कि मार के भय से दूसरा बालक गिनती ठीक से लिखेगा, किंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह गलत लिख रहा था और भय से बार बार मास्टर साहब की बेंत की ओर देख रहा था। इसके विपरीत पहले बच्चे ने 5 मिनट में ही 1 से 100 तक गिनती बिल्कुल ठीक लिखकर उनके सामने रख दी। कुंवर साहब सफलता का रहस्य समझ चुके थे। उन्होंने मास्टर साहब की तरफ बड़ी कृतज्ञता की दृष्टि से देखा और सहमे से खड़े अपने बेटे को लिपटा लिया। तो यह था सफलता का रहस्य। आशा है आप भी इसे समझ गए होंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।